नींद पूरी हो गई तेरी? ओह हेलो बहन जी। ये ऐसे नहीं मानेगी। ओए हाँ उठ। अरे आप सो रही है ऐसे? हमारी आत्मा आई हुई है यहाँ पर। अरे आप कैसे आ गए गाड़ी से? वो महंगे वाले जो 10,000 वाले कंबल थे वो बिक गए, दिख नहीं रहे कहीं। कम्बल यही तो रखे थे। यहाँ रखे थे, फिर कहाँ गए? आसमान ले गए कि जमीन निकल गई? हमें नहीं पता मैम साहब। तुझे नहीं पता तो क्या करती थी यहाँ पर? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। ये अभी हमें देख के सोने का नाटक कर रही होगी। अभी इतनी देर पहले तक तो हम थे नहीं ना, कंबल लेके अपने घर चली गई होगी। किसे पता चल रहा है, यही सोच रही है ना ये। आपका राज समय रखा है क्या? तेरा बाप लेके रख गया यहाँ पे, जो मर्जी करेगी वो करती रहेगी तू। ये सब क्या बोल रहे मैम साहब? हम यहाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहाँ है वो दोनों कंबल? अगर बिक गए तो उसके पैसे दे हमें, और नहीं बिके तो उसका जवाब दे हमें। दर्द हो रहा है हमें। अब ये क्या कर रही है हमारे साथ? दर्द अभी हुआ नहीं है, अब तुझे दर्द देंगे हम। अब तू बोलेगी कि कंबल कहाँ है, किसको दिया है, अभी बता दे। मेरे को नहीं पता वो कंबल कहाँ है। वो कंबल मैंने नहीं लिया। फिर कहाँ गई? तूने नहीं लिया है? कल तक तो यहीं थे, सुबह तक भी यहीं थे। अब अचानक से कहाँ गायब हो गए कंबल? या तो तूने किसी को दिए होंगे, या तो तूने ऐसा कुछ किया होगा जो कंबल गायब हो गए। अरे मैं बताती हूँ ना, साफ सीधी बात है। क्या किया होगा? चोरी करके ले गई ये कंबल। मैं कहती हूँ ना, किसी को भरोसे के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। कोई होता ही नहीं है भरोसे लायक। देखिए मैम साहब, मैंने कोई कंबल चोरी नहीं किया और ना मैं अपने घर ले गई हूँ। समझ आ गई? आप गलत समझ रही हो और गलत बोल रही है मेरे खिलाफ। ऐसे इल्जाम मत लगाइए फालतू में। इल्जाम में लगा तो क्या करे? आरती उतारे तेरी कि कंबल खो गए भाई, इसने महान काम किया, इसकी आरती उतारो। कोई यही कहीं होगा, देखते हैं हम। कहाँ गया फिर? हमें तो नहीं दिख रहा। शायद हमारी आंखें खराब हो गई है। कोई तेरी चींटी आंखें है। खराब है तो तू ढूंढ के दे दे हमें। या कोई सुई है कि यहाँ वहाँ दब गया होगा और दिख नहीं रहा होगा। उसे अलग से पैक कर रखा था क्योंकि वो बहुत कॉस्टली कंबल थे। मैम हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे पेट में तो दर्द। घर पे रहती ना, क्यों आई है? सैलरी तुझे चाहिए, छुट्टी तुझे लेनी नहीं, लेकिन काम में लापरवाही पूरी करनी है। मैम आप पैसे काट लेती है छुट्टी के। हाँ, तो फ्री के पैसे आते हैं। छुट्टी करोगी तो उसके पैसे तो काटूंगी ही ना। तो मैम कैसे छुट्टी के पैसे कटवा दे? 18,000 तो आप पैसे देते हो, उसमें भी अगर 4 छुट्टी के पैसे कट जाते हैं इस महीने तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। 10-10 हजार के 2 कंबल, 20,000 रुपए, 18,000 रुपए इसमें से कटेंगे। 2,000 रुपए तेरे अगले महीने की सैलरी से कटेंगे, प्लस तेरी लापरवाही के 4,000 रुपए और काटूंगी। 2 महीने यहाँ पे फ्री में काम करती हूँ। मैम आपका क्या हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे बहुत खर्चे हैं, हमें प्लीज। तो मैं क्या करूँ? मेरा जो नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? कहाँ से लाएगी? मुझे अच्छे से पता है इसी ने चोरी किया है। मैं गारंटेड हूँ, श्योर हूँ किसी ने चोरी किया है। मैम हम क्यों कंबल चोरी करेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत थी। अभी कुछ दिन पहले ही तूने क्या बोला था कि पिछले साल के जो कंबल बच गए वो तुझे दे दूं, है ना? मैम ठंड लग रही थी, गरीब है, खरीद नहीं पाते। सारे कंबलों के रेट इतने महंगे महंगे, पहले 400-400 500-500 में आते थे, और वही कंबल 3-3 4-4 5-5 हजार से शुरू होते हैं छोटे छोटे। तो हम कैसे खरीद सकते हैं? इसीलिए आपसे मांग लिया था, लेकिन आप तो दी भी नहीं, ऊपर से 4 बात और सुना दी थी आपने। और जुबान लड़ा रही है हमारे सामने, गलती करके सॉरी बोलने के बजाय तो हमसे जुबान लड़ा रही थी। हिम्मत। मुस्कान, 20,000 की बात है, 10-20 रुपए की बात नहीं है कि इसके सॉरी से उसको मैं माफ कर दूंगी। मैम साहब हम कह रहे हमने नहीं लिया, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम मांग सकते हैं, अपना हो तो भी चलेगा, लेकिन हम चोरी चकारी नहीं कर सकते। हेलो, हमारे सामने रोना धोना करने की जरूरत नहीं है कि हमने गलती कर दी तो पे विश्वास करके। तुम लोगों का रोना धोना कभी खत्म नहीं होता। मैम साहब आप समझाइए अपनी। क्या समझाऊं? बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ, उसी से साफ तेरी नियत पता चल जाती है। जिस तरह से कल तुम मुझसे कंबल मांगने आई थी ना, साफ झलक रहा था तेरे आंखों में लालच कि पिछले साल के जो 4 कंबल बच गए वो इसे चाहिए थे। तेरे से भी बोला था किसने? हाँ जी, मेरे से भी बोला था। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे मना कर दिया तो ये मेरी बिना परमिशन की तुझे कंबल दे देगी? और वैसे भी पिछले साल नहीं बिके थे तो वो इस साल बिक गए, क्या दिक्कत थी? मैम आप गलत समझ रही हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए हम सो गए, आग लग गई हमारी। यहाँ तो सोने के लिए नहीं आती है, काम करने आती है, तो काम क्या कर, समझी? मैम कोई कस्टमर नहीं आ रहा, सुबह से एक भी बिक्री नहीं हुई है, तो हम लेट गए तो आग लग गई, इसमें हमारी क्या गलती है? हेलो, ये रोना धोना हमारे सामने मत कर। अगर ग्राहक नहीं आ रहे तो लेके जा कंबल, बाहर लेकर जा, कैसे भी लेकर बेच हमारे कंबल, हमें पैसे दे, तभी तेरी सैलरी भी निकलेगी। मैम हम कहाँ लेके जा सकते हैं, यहीं बिकेंगे ना। और वो कंबल जिसकी आप बात कर रहे हो तो हमने देखे भी नहीं है, यही रखा था। पता ले, साफ पता चलता है पिछले 1 हफ्ते से डेली आके इससे उस कंबल की डिटेल ले रही हूँ। आज कंबल बिके, कल कंबल बिके, कहती थी नहीं मैम साहब नहीं बिके, और आज कह रहे कि हमने उस कंबल को देखा ही नहीं, हम उस कंबल के बारे में जानते ही नहीं है। मैम साहब यहाँ पे
आप किसी और से पूछिए ना, आस पड़ोस से, भैया से पूछते हैं ना। तूने ही चोरी की होगी और तूने बोला होगा बताना मत, और उनका कोई फायदे वाला काम बता दिया होगा तो इसीलिए वो तेरा साथ ही देंगे ना। मुझे अच्छे से पता है। देख, हर कोई एक दूसरे से जलता है, किसी को नहीं पसंद कि किसी की बिक्री अच्छी हो रही हो। मैम साहब, यहाँ पे आपके और भी लेबर्स हैं जो काम करती है। मगरमच्छ के आंसू हमारे सामने नहीं चलेंगे। उन लेबरों से पूछिए एक ना। काम करती हूँ, पुलिस को ही बुला देती हूँ मैं। मैम देखिए, आपने जिम्मेदारी भले हमें दे रखी है, लेकिन यहाँ लेबर और भी काम करती तो है। किसकी जिम्मेदारी है? कोई भी लेके गया हो, अगर तूने मैंने मान लिया तूने चोरी नहीं की है, पर जिम्मेदारी तो तेरी है ना। सवाल जवाब तुझे से किए जाएंगे। चोरी कोई भी करे, नाम तेरा ही आना है, तो जवाब दे कहाँ है? मैम हमें नहीं पता, हम पूछताछ तो करते हैं ना आसपास सुन, की दुकानों से। मुझे उससे कोई एक्सक्यूज नहीं है। या तो वो कंबल लाके मुझे वापस कर, या तो अपनी सैलरी में से पैसे कटवा। मैम हम अगर सैलरी कटवा देंगे तो हमारे घर का अगले महीने का राशन कैसे आएगा? ठेका नहीं ले रखा मैंने। उस पे लिखवा के तो उधारी राशन ठेका नहीं ले रखा मैंने भाई कि तेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, तेरा खर्चा कैसे चलेगा, क्या कैसे चलेगा। आई डोंट केयर एक्सक्यूज, तो तेरे जो भी एक्सक्यूज हो, सिंपली मैंने कह दिया तेरी सैलरी कटेगी मतलब कटेगी। कंबल चाहिए या तो उसका पेमेंट कर अभी। हम यहाँ काम ही नहीं करेंगे। अच्छा, क्या सोचा तूने? कंबल चोरी कर लेगी, तेरी डांट पड़ेगी, तुझे डराया धमकाया जाएगा, सैलरी कटेगी के नाम से, तू यहाँ पे काम नहीं करेगी। तू तो कहते रहे पूरे खानदान से काम करूंगी, और अगर पैसे देने से बचने की कोशिश की ना, पूरे साल यहाँ पे अपनी गुलाम बना के रखूंगी, चाह के भी नहीं जा पाएगी यहाँ से। मैम हमें करना ही नहीं है काम। तेरे कहने से नहीं ना। तू एक काम कर, तुझे नहीं करना ना काम। यहाँ जितने पैसे बन रहे हैं, कंबल के 20,000 रुपए ला, अभी दे। हमारे पैसे नहीं है, हम कहाँ से लगते हैं? कहाँ जाएगी? जब पैसे नहीं है तो काम ही करना पड़ेगा। मैम साहब आप समझिए, मेरा हाथ छुड़ी दर्द हो रहा है। होने दो। मैम हम इतनी जालिम कैसी हैं? बहुत जालिम हूँ मैं। मैम साहब मैंने कंबल नहीं चुराया, मैं सही कह रही हूँ, और मुझे अब काम नहीं करना। अगर आप पैसे काटेंगे तो हम काम क्यों करेंगे यहाँ? देख, हाथ मरोड़ रही है, अगर टूट गया ना तो तेरी ही जिम्मेदारी होगी, इसकी भी इलाज मैं नहीं कराऊंगी। मैम देखिए कितना लाल हो गया हमारा। तुम गरीब किसी के काबिल नहीं, किसी के लायक नहीं हो। क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ। हमारे 20,000 के 2 कंबल थे, इस लड़की ने उसे चोरी कर लिया, लेके चली गई है, और अब एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। और मैंने बोला अपनी सैलरी से उसके पैसे कटवा दे, तो कह रही है कि मुझे काम ही नहीं करना। भाई साहब देखिए ना, 18,000 ये सैलरी देती है, उसमें हम छुट्टी नहीं करते। अगर एक भी छुट्टी लेंगे तो उसके पैसे काटती है। आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें दर्द हो रहा था पेट में, हम तो सो गए। अब यहाँ 2 कंबल रखे थे, हमें पता ही नहीं कहाँ क्या गए। पता तूने अपने यार को दे दिया हो, यार आया हो तेरे शॉप पर। ये वो तो नहीं है? बहन जी, बहन जी, बहन जी, ये तो उठ ही नहीं रही है यार। कंबल तो यही है, ये तेरा ही आदमी है ना जो कंबल चोरी करके लेके जा रहा है। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ये आगे की दुकान पे काम करता है रोहन, ये वो है, हम जानते हैं इसको, आप नहीं जानते होंगे। अरे ये लेके गया कंबल, इसको तो हम बताएंगे। कितना बदतमीज इंसान है। तूने बुलाया था, इससे चोरी करवाई तूने, तेरा यार लगता है मुझे। मैडम मुझे भी पता है ये इंसान उस दुकान पे काम करता है, इसीलिए मैंने नहीं बोला कुछ। मुझे लगा शायद यहाँ से वहाँ ले जा रहा होगा माल, मुझे क्या मालूम वो चोरी करके ले जा रहा, वरना उसी वक्त मैं उसको बोलता। अरे भाई साहब आपने वीडियो बना ली, यही बहुत बढ़िया किया, हम बच गए। मैम साहब हम नहीं देंगे कोई पैसे वैसे, और काम भी नहीं करना। और ये बात आपके कंबल की ना, हम उस रोहन से लाके तुम्हें कंबल देते हैं और उसको जेल पहुंचाएंगे, और आपके यहाँ तो काम ही नहीं करेंगे। सॉरी, मैंने शायद तुम्हें गलत समझ लिया। गलत समझा नहीं, आपकी नजर में, आप दोनों बहनों की नजर में हम गरीब गलत ही है, कीड़े मकोड़े है ना। सॉरी, हमें माफ कर दो, हमने जो भी तुम्हें उल्टा सीधा बोला। और ना ना ना, मुझे नहीं लगता कि छोड़ो। हमारे गलती होती है, हमसे भी हो गई, सॉरी। कोई गलती वलती नहीं है, बात को जाना नहीं, परखा नहीं, हम पे विश्वास नहीं किया, किसी दिन से काम करते हैं। आई एग्री कि हमारी गलती है, हमने तुम्हें जानने और समझने की कोशिश नहीं की। और प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जितना ट्रस्टेबल पर्सन मुझे कोई मिल सकता है। मिले ना मिले, अब हमें काम नहीं करना, हम आपका कंबल लाके दे देंगे, बात खत्म। तू भी सुनो तो सही। अरे रख लो, जाओ। हमारा हिसाब मत करना, हम कहीं और काम ढूंढ लेंगे। भाई साहब काम बता देना हमको। हाँ मैं बता दूंगा, आप मेरी दुकान पे आया ना। एक बार मौका दे दो, सॉरी। होगा नहीं, अब अपनी दुकान खुद संभालो। इतनी ठंड में एक कंबल ओढ़ने के लिए नहीं देती हो, बोलती हो बेचने के लिए, तेरे ओढ़ने के लिए थोड़ी ना। पुराना कंबल मांगा वो भी नहीं दिया, बेइज्जती और करी मेरे और मेरे परिवार वालों की। चोरी चक्का लुच्चा नहीं क्या क्या बना दिया। रूबी, रूबी। मान लीजिए आप लोग को, आप किसी पे भी ऐसे इल्जाम लगा देते हैं। अरे कम से कम उस बेचारे की बात तो सुन लेते, वो भला क्यों ही चोरी करेगी। अगर पता होता तो हम क्यों ही सुनाते उसको। अरे इतना तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए। अगर कोई इंसान चोरी करेगा तो आपके 2 कंबल थोड़ी, वो ट्रक बुला के पूरे कंबल ले जाएगा आपके।
खैर छोड़ो, आप दोनों ही बिल्कुल